पेंशन की घोषणा मैंने की, उसी दिन ही विधानसभा में विभिन्न संगठन के लोग आए थे। अभी इंडोर स्टेडियम में भी आयोजन हुआ, बस्तर में हुआ, मुख्यमंत्री निवास में भी विभिन्न संगठन के लोग आए और अपनी अपनी इससे किस प्रकार से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चिंताएं उन्होंने व्यक्त की है। आदरणीय साथियों, इन सब का निराकरण भी हम लोगों को करना है ताकि बहुत दिन तक के संशय बने नहीं रहनी चाहिए। आप सबने कोरोना काल में बहुत मेहनत की और इसी कारण से पूरे प्रदेश में चाहे घर घर में चावल पहुंचाने की बात हो, दवाई पहुंचाने की बात हो, चाहे कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की बात हो, सब विभाग ने, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी जहां निवास में रहकर ही काम कर रहे थे, 30% उपस्थिति में काम कर रहे थे। बहुत सारे इंद्रावती भवन में कोरोना फैला भी और उसके बाद भी निरंतर मानवता की सेवा में आप डटे रहे। वैश्विक महामारी कोई दशक में नहीं आता, 100 साल 200 साल बाद आता है और ऐसे परिस्थिति में सब लोगों ने एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ी और छत्तीसगढ़ के प्रबंधन को पूरे देश ने सराहा है। तो मैं इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उस दौरान बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य, बहुत सारे हमारे परिचित या तो प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं या हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से उन परिवारों को हम सहायता दे सकें। दो अनुकंपा नियुक्ति में 10% की जो छूट थी उसे साल भर के लिए हमने उसे ख़त्म किया और सैकड़ों परिवार को उसका लाभ, जो सालों साल भटक रहे थे, उसे सप्ताह में ही, महीने भर में उस समस्या का निराकरण किया, जिसका लाभ हमारे ही शासकीय कर्मचारी अधिकारी के परिवारजन उसका लाभ उठाए हैं। आदरणीय साथियों, अंशदायी पेंशन योजना के कारण आप लोगों के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, इसका मुझे अंदाज था। अपने पूरे कार्यकाल में पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने के बाद जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उनकी सिर्फ इच्छा रह जाती है कि शेष जीवन भी आत्मसम्मान के साथ निश्चिंत होकर गुजार सकें। भविष्य के अनिश्चितता से कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर रही थी और उसकी क्षमता पर भी इसका असर हो रहा था। किसी भी सरकार की जो ताकत है वो हमारे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। वो सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आप ही लोगों के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसे समय में यदि हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने भविष्य के लेकर यदि चिंतित रहेंगे तो फिर सेवा कार्य भी प्रभावित होगा और इसीलिए हमारे जितने भी जमीनी स्तर के कार्यक्रम हैं उसे सफल बनना ही चाहिए और इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से उसकी बहाली की गई, जिसका लाभ पूरे हमारे लाखों परिवार को मिलेगा। आपका मनोबल जितना ऊंचा रहेगा, योजनाओं के क्रियान्वयन भी उतने ही प्रभावी तरीके से हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के विकास और तेजी से होगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपके जहाँ 5 दिन के आप सप्ताह हमने किया, कोरोना काल में जहाँ 6 राज्यों ने 30% की कटौती की थी कर्मचारियों के वेतन में, अधिकारियों के वेतन में, हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारे यहाँ भी ये चर्चा हो रही थी कि कैसे जब दूसरे राज्य कर रहे हैं तो हम लोग भी कर देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, खजाने के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है। और उस समय स्थिति ये थी जब लॉकडाउन था, सारे उद्योग व्यापार बंद थे, खदानें बंद थी, ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा है, तो सारे व्यावसायिक गतिविधि बंद रहा है। ऐसे समय में खजाने में निश्चित रूप से पूरे देश के राज्य के खजाने में विपरीत प्रभाव पड़ा। तब अधिकारियों ने मुझसे कहा था
6 राज्य बंद कर चुके हैं, हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। तब मैंने अधिकारियों से 2 टूक कहा, जब तक मेरे खजाने में कर्मचारियों को पैसा देने के लिए तनख्वाह है तब तक के मैं कभी कटौती नहीं करूंगा। जब विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, वो खुद समझदार हैं, उसको समझेंगे, महसूस करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। लेकिन ऐसी ईश्वर की कृपा और आप सबकी मेहनत, प्रदेश का खजाना कभी खाली नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल 3000 करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत किया था। इस साल 701 करोड़ का सरप्लस बजट हमने प्रस्तुत किया। आदरणीय साथियों, जो पेंशन के बारे में अगस्त में ही हमने उसे बढ़ाया था, 10% से बढ़ा के 14% किया था। अब बहुत ज़्यादा और न बात करते हुए, अब जो हमारे प्रशासनिक इकाई है, लगातार हम वृद्धि करते जा रहे हैं। 4 नए जिला बनाए हैं, 85 तहसील बनाए हैं, 4 अनुभाग बनाए हैं और उसमें भी हमको स्थापना करना है, वहाँ भी कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती हमको करनी है। तो निश्चित रूप से लगातार आम जनता को सुविधा को ध्यान में रखते हुए इकाई छोटे हम कर रहे हैं ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। लेकिन इसी के साथ साथ खजाने में इसका असर तो पड़ता ही है। अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मजदूरों के लिए भी हमने योजना लागू की, 7000 रुपया प्रति वर्ष। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में किसी राज्य में इस प्रकार की योजना लागू नहीं है। हमारी जनप्रतिनिधि चाहे पंचायती राज से जुड़े हो, चाहे नगरीय निकाय जुड़े हों, उनके मानदेय और उसके क्षेत्र विकास निधि में भी हमने वृद्धि की है ताकि वो लोग भी सेवा कर सकें। आज ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हुई तो निश्चित रूप से खुशी चारों ओर है। और एक बात जो आप लोग कह रहे थे, क्या महंगाई भत्ता, मुझे तो ऐसा लगता है एक कमल वर्मा ना यही बोल के बुलाए हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, मैं वही चर्चा कर रहा था, आप लोग सम्मान करने बुलाए हैं कि मांग करने बुलाए हैं? यदि मांग करने बुलाए हैं तो फिर सम्मान फिर वापस ले लीजिए, है ना, मांग ही कर लीजिए, है ना। तो आपके चेहरे में सम्मान में खुशी जितनी दिखी थी उससे ज्यादा मांग में ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं अभी अपने कर्मचारी अधिकारियों को निराश कभी नहीं करूंगा, इस बात को समझ लीजिए।